हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम आज की इस क्लास में जिसमें हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएसटी। ठीक है, क्लास टेंथ एसएसटी के लिए मोस्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वही हम देख रहे हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जिनको आपने रिपीट करना है, जिन बहुत बार आपको स्किप करके नहीं जाना है। इसके अलावा कुछ पढ़ना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, थॉरोली आप पूरे चैप्टर को पढ़ें। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरीके से जेके बोर्ड जो वो क्वेश्चन बनाता है तो आपने इसको जो है वो रिपीटली जो है ना बहुत बार इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। अभी बहुत टाइम है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। जिन्हें आपने पढ़ लिया है प्रैक्टिस करें उसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आप देखें। इसके अलावा भी आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक को पढ़ लें। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि नेशनलिज्म इन यूरोप से क्वेश्चन आता है, नेशनलिज्म इंडिया से आते हैं, तो ऐसे चैप्टर को जो ना आपने बहुत बार पढ़ना है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। इससे पहले आप सबने कमेंट्स किए, देखो मैं आपकी डिमांड पे लेके आ गया वीडियो। इसी तरीके से अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको चाहिए कि हमें, आपको अगर चाहिए कि हमें चाहिए कोई किसी चीज पे वीडियो, तो आप कमेंट करें इसमें। ठीक है, वीडियो में आप कमेंट करें नीचे, आपको जो वो देखने को जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अगर कमेंट करेंगे आप, ये अगर आपको मैप वर्क चाहिए, बहुत बच्चे बोल रहे थे मैप वर्क के लिए, अगर आपको मैप वर्क के लिए चाहिए आपको वीडियो, तो आप उस कमेंट में जो है ना कमेंट सेक्शन में 50 कमेंट्स अगर आप करेंगे कि हमें मैप वर्क चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। सिर्फ एक बच्चा नहीं है कि 2 3 4 कमेंट कर देगा, नहीं, हर बच्चा जो है वो एक कमेंट करेगा। और 50 कमेंट्स अगर हो जाएंगे मैप वर्क के लिए तो मैं आपको मैप वर्क जरूर करवा दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। इससे हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपका काम बनता है कि अप्रिशिएट करें। ठीक है, हाँ, तो लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों को। तो देखो, हिस्ट्री वाले सेक्शन से हम लेंगे कि हिस्ट्री से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो लॉन्ग में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है ना ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। गांधी प्लेड ए ग्रेट रोल इन द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया एंड मैजिनी फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कंपेयर द रोल ऑफ गिजेप मैजिनी एंड गांधी इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म। मतलब कि आपको नेशनलिज्म से जो है वो क्या लिया है, क्वेश्चन पूछ लिया है, और इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया एज वेल एज नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें जो है जो रोल गिजेप मैजिनी ने इटली में प्ले किया था, आप मुझे बताओ कि इसी तरीके से जो है गांधी जी ने जो है वो इंडिया में रोल प्ले किया था। दोनों को बताना है आपने। ठीक है, इसमें कि दोनों में कंपेयर करके बताना है इन दोनों के रूल को। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो कि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर में कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बताए थे, देखो उन्हीं में से क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद व्हाई डिड नेशनल टेंशन इमर्ज इन बल्कान्स? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बल्कान्स में जो टेंशन अराइज हुई इसकी वजह से जो वो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई वो क्या हुई, कैसे, वो किसी तरीके से भी, लेकिन आपको बल्कान से क्वेश्चन आ सकता है, बल्कान स्टेट से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर। इस ये वाला छोड़ के ना जाएं, बल्कान स्टेट को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन किसी भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का कारण कैसे बने, ये भी पूछ सकते हैं। उनके ऊपर इतने सारी कंट्रीज जो अटैक कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इसका मेन कारण क्या था। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला आपने क्वेश्चन जो है ये स्किप नहीं करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेशनलिज्म इन यूरोप से ही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसी से है। टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो इसमें जो पूछ लिया है नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, तो उसका पूछा है। एक्सप्लेन हाउ वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आ सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलेंगे, हाँ, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, यानी जब यहां पर गांधी जी ने बोला कि ब्रिटिश की सभी चीजों को बाइकाट करो, तो इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट पड़े थे, तो वो आपने लिखना है। डिस्कस हाउ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, हाउ इट हेल्प इन द अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका पूछा गया कि आपके क्या व्यूज हैं जलियांवाला बाग मैसेकर्स को लेकर, ट्रेजिडी को लेके, और कैसे इसने हेल्प की इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाने में। ठीक है, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, मैं क्या रहा हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकेगा, पूछा जा सकता है ये। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ये पूछा है। इन व्हाट वेज G77 ग्रुप ऑफ 77 कंट्री बी सीन एज रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ दिस ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट वर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, ये जरूर आएगा। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ ले, हो सकता है ये शॉर्ट में अगर पूछा तो सिर्फ ये पूछ सकता है कश्मीर, नया कश्मीर मैनिफेस्टो जी बताओ, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक आपने छोड़ने नहीं है, ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाने। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो डांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में गांधी जी ने जो लॉन्च की थी, इसके पूछे कि इसके हमें सिग्निफिकेंस बताओ, यानी इंपॉर्टेंस बताओ हमें डांडी मार्च की, और या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोले। कभी कभी वो डांडी मार्च ना देके यहाँ पर साल्ट मार्च दे देगा। ठीक है, तो एक ही बात है, बताया कि इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं अगर शॉर्ट में क्वेश्चन जो वो कैसे आएंगे। ठीक है, मैंने आपको जो लॉन्ग में बताया ना, मतलब वही है। आपको टॉपिक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, ये आपको स्किप नहीं करने। व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको तो स्किप करना ही नहीं है। चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो वो विड्रॉ किया था, तो ये लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था लॉन्ग में भी है और ये शॉर्ट में भी, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ विने डन 1815 में, जो ट्रीटी ऑफ विने हुआ था, अब मुझे बताओ कि इसका क्या एम था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं लेकर आया हूं सब इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द काजेज ऑफ विच लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग जो है, ये मैसेकर, जलियांवाला बाग जो मैसेकर है, ये क्यों हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ, ये क्यों हुआ, इसी के काजेज पूछे हैं, इसके पीछे का कारण पूछा है कि क्यों हुआ था। पढ़ा है आपने अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या कंसिक्वेंसेस रहे, मतलब क्या रिजल्ट निकले थे क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने 1942 में जो है लाई थी, उसका बताओ कि इसका इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट जो वो क्या पड़ते। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको, सॉरी क्वेश्चन नहीं, आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपको इस पे इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए, है ना, SST पे इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए, तो इसके लिए भी 50 कमेंट्स आने चाहिए, 50 कमेंट्स। तो 50 कमेंट्स अगर आप डालेंगे तो सर आज के कमेंट से ही सेक्शन भर देना, भर दो आज। ठीक है, 150 कमेंट्स जो है वो आप डालोगे, 50 मैप वर्क के लिए, 50 इसके लिए डाल दोगे। ठीक है, तो 100 कमेंट्स जो वो कर दो आज, तो आपकी ये डिमांड पूरी हो जाएगी दोनों। उसके बाद व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नेशनलिस्ट टुवर्ड्स राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट जो लाया था 1919 में, जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा था, तो अब वो पूछ रहे कि इनका क्या रिएक्शन था नेशनलिस्ट का इसको लेके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन राउलेट एक्ट देखने को मिलेगा, या तो फिर आ जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राउलेट एक्ट। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है, किसी तरीके से आ सकता है, लेकिन राउलेट एक्ट से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं जरूर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है राउलेट एक्ट का। ठीक, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार, इवन के जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी साइमन कमीशन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, जरूर करना, साइमन कमीशन, राउलेट एक्ट, सत्याग्रह, ये क्वेश्चन तो स्किप करके जाना ही नहीं है, कभी नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसमें से देखिए, एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, है ना, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था इसके कंसिक्वेंसेस बताओ जी। इकोनॉमिक में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसके कंसिक्वेंसेस बताओ, मतलब क्या इसके जो है आउटपुट, जो इसके आउटकम्स क्या निकले थे ग्रेट डिप्रेशन।
हाउ फार वाज द प्रिंट कल्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंट कल्चर से क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा आपको। मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक जो है ये स्किप करके नहीं जाना, पूरा टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। फिर ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को लिखने की कि क्या आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं क्या आप ये आंसर लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जर्मनी यूनिफिकेशन। इसी के साथ आप कर लेना इटली यूनिफिकेशन। जर्मनी यूनिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, जर्मनी यूनिफिकेशन के साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली ये भी जरूर करके जाना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एज वेल एज यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैप्टर से है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाई वर द कॉर्न लॉज स्क्रैप्ड, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। हाँ, ये जो कॉर्न लॉ लाया गया था ये क्यों स्क्रैप्ड हो गया था, इसके कोई भी 3 रीजन लिखो। हो सकता है वो 3 रीजन पूछे या ना पूछे, हो सकता है वो इतना ही पूछ ले, है ना। तो हो सकता है कि लास्ट में पूछे तो 4 या 5 रीजन भी पूछ सकता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने करके जाना। ये थे आपके क्वेश्चन हिस्ट्री से। देखो मैंने कितने क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए, जितने भी लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जिस भी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है ऐसा करना कि वो सारे टॉपिक आप डीप में पढ़ के जाना। क्वेश्चन आपको किसी तरीके से भी बन सकता है, लेकिन ये वाले टॉपिक नहीं छोड़ने, किसी भी तरीके से स्किप नहीं करने आपको, ठीक, अच्छे से पढ़ के जाना। अब चलते हैं हम सिविक्स वाले क्वेश्चन पे। सिविक्स में सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का क्वेश्चन 110% मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इस बार जरूर देखने को मिलेगा आपको, चाहे इस तरीके से पूछा जाए, इस तरीके से पूछा जाए, लेकिन पावर शेयरिंग वाला चैप्टर जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये दोनों क्वेश्चन चाहे इस तरीके से बने चाहे इस तरीके से, क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो आपको पूछा है कि इसके फॉर्म्स पूछ लिए पावर शेयरिंग, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन, मैं कह रहा हूं कि इस बार शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सके, आ जाए आपको ये पूछ ले, मॉरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन, ये दोनों आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं किसी तरीके से भी, आपको शॉर्ट में या लॉन्ग में, या तो शॉर्ट में या लॉन्ग में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन किसके लिए, पावर शेयरिंग के, और एग्जाम्पल भी बताओ इंडिया के कंटेक्स्ट में, है ना, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछेगा, बताओ। उसके बाद व्हाट इज फेडरलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो कितना सिलेबस है आपका, और उसमें से मैंने ये कितने क्वेश्चन जो है ना बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म, अगर आपको आया शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, तो ये वेरी शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है, फिर सिर्फ आएगा व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है। अगर ये आया लॉन्ग में तो फिर ये भी पूछा जाएगा, समझ आ गई ना। उसके बाद डिफाइन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉन्ग में आया तो इस तरीके से पूछा जाएगा, शॉर्ट में आया तो या तो फिर यूनियन लिस्ट पूछा जाएगा, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, कोई एक पूछा जाएगा, या फिर आएगा कि कंपेयर करके बताओ स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। और इससे एमसीक्यू भी बनता है। एमसीक्यू कैसे बनता है, मैंने आपको बोला कि अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो 50 कमेंट्स अगर आप दोगे मुझे, 50 कमेंट्स उसमें करोगे एमसीक्यू के लिए, तो मैं आपको एमसीक्यू की वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको 100 या 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो वो जरूर कराऊंगा आपको, ठीक। तो इसमें से एमसीक्यू जरूर बनेगा। आपको एक सब्जेक्ट दे देंगे, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ये किस लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में, कुछ भी है, इस तरीके से एमसीक्यू इसमें से जरूर बनते हैं। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन फीचर्स आर, कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फीचर एक ही बात है, ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या होती है, और इसके जो है ना मेन फीचर हमें बता दो पॉलिटिकल पार्टीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से वो क्वेश्चन पूछ ले कांग्रेस का या बीजेपी का, कुछ थोड़ा बहुत वो पूछ ले रोल या उसकी फॉर्मेशन, लेकिन नहीं पूछता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो वो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो पता चला सिविक्स के कितने सारे क्वेश्चन है, लेकिन कितने क्वेश्चन लाए मैंने, ये वो क्वेश्चन है जो आपको नहीं छोड़ के जाने। नेक्स्ट है जी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टॉपिक वही है बट क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट है, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेट द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग
वर्टिकल डिवीजन का पूछे आपको कि इसकी पावर शेयरिंग बताओ, वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन ये है, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल, ये जो है ये पावर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, इसका है वर्टिकल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल जब आपको पूछे तो इस तरीके से उसमें आ जाएगा लेजिस्लेटिव और उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और ये होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। आपने अच्छे से पढ़ा है, आप ये वाला क्वेश्चन जो है ये जरूर करके जाना और ये टॉपिक भी जरूर पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल गवर्नमेंट? अभी आपको पहले क्वेश्चन कैसे पूछा था, बताओ जी, पहले क्वेश्चन कैसे था, व्हाट इज फेडरलिज्म। अब क्या पूछा, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, बिल्कुल पावर शेयरिंग, इसमें सिमिलर कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। या तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, मेन रीजन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई है ये क्यों हुई है, इसके मेन रीजन बताओ, ठीक है। किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म पे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करके जाना। मल्टी पार्टी सिस्टम स्वीट्स इंडिया देन सिंगल पार्टी सिस्टम, जस्टिफाई, आप बताओ कि जो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है ये ज्यादा बेहतर है हमारे लिए सिंगल पार्टी सिस्टम से, कैसे सूट करता है हमें बताना है। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, कास्ट इनइक्वालिटीज जो वो कैसे आज भी इंडिया में कंटिन्यू, देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे गए, बहुत सारे ऐसी चीजें लाएगी कि यहाँ पर जो वो कास्ट सिस्टम जो है इसको अबॉलिश किया गया है ना, आर्टिकल 17 आया अनटचेबिलिटी के रिलेटेड, लेकिन फिर भी हमें कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। तो बताना है कि ये कैसे हो रहा है, हाउ कास्ट इनइक्वालिटी आर स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया, क्यों कंटिन्यू है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसको बैन कर रहा है फिर क्यों है, तो ये बताना आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, अब है जी जियोग्राफी में से कितने क्वेश्चन बताया मैंने आपको सिविक्स में से, सिलेबस कितना ज्यादा है खुद ही अंदाजा लगा सकते, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो को मैंने करवाया। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए क्रूशियल स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हाँ, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे क्वेश्चन आपको आएगा, लॉन्ग में आए तो इस तरीके से आएगा, शॉर्ट में भी आएगा, तो आपको आ सकता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हो, अगर लॉन्ग में पूछा तो इस तरीके से पूछेंगे क्रूशियल स्टेप क्यों है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री के लिए, ठीक। उसके बाद मेंशन जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ मेज एंड राइस, ठीक है, इसका पूछा गया जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होती है मेज के लिए या राइस के लिए। देखो ये लॉन्ग में है, अगर शॉर्ट में आया हो सकता है वो आपको मेज का पूछ ले, हो सकता है वो आपको राइस का पूछ ले, अगर शॉर्ट में आया। इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूं कि कॉटन और जूट का जरूर पढ़ के जाना, इनका भी शॉर्ट में अगर पूछा जाए हो सकता है वो कॉटन का पूछ ले या जूट का पूछ ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में। उसके बाद राइट ए नोट ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में, बताओ जी। उसके बाद है ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट ए लेबल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग आइटम विद अप्रोप्रिएट सिंबल, ये मैप में से मैंने बोला ना, अगर मैप आपको चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि हमें मैप वर्क करवा दो तो 50 कमेंट इसके लिए भी कर दो, तो आपको मैप वर्क जरूर करवा दूंगा, जरूर करवा दूंगा, मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ जी ये कहाँ है, ये बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, जमशेदपुर ये कहाँ पर है, आपको इस तरीके से मैप आएगा, लोकेट करो जी, करो लोकेट, ठीक है। तो मैप वर्क कैसे करना आपको पूरा मैप सिखा दूंगा एक वीडियो में 30 या 40 मिनट में, ठीक है, और हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चाहिए अगर आपको तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई नदर्न प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय एलुवियल साइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदर्न इंडिया में एलुवियल साइल जो है वो क्यों डोमिनेट करती है, और अगर शॉर्ट में आया तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एलुवियल साइल, एलुवियल साइल क्यों है। अगर आपको डिफरेंस में आया तो पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं एक तो एलुवियल सॉइल करके जाना, एलुवियल सॉइल के साथ साथ आप ब्लैक सॉइल जरूर करके जाना, क्योंकि ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉटन सॉइल या रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कभी कभी वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं देगा आपको, वो लिख देगा जूमिंग कल्टीवेशन। जूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही होता है, उसका नाम दूसरा ही है, ठीक है। जूमिंग कल्टीवेशन, जूमिंग कल्टीवेशन किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक क्रॉप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। हाँ, कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? मेंशन दिस क्रॉप एंड राइट एनी टू जियोग्राफिकल कंडीशन एसेंशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में से। डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। मैं कह रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में जरूर देखने को मिलेगा आपको। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है और सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ये आपसे पूछा है। उसके बाद व्हाई इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसीडर टू द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना पूछ के इंडस्ट्रियल सेक्टर पूछ ले, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। इंडस्ट्रियल पूछे या मैन्युफैक्चरिंग पूछे, या ये ना बोल के वो पूछ लेगा क्या सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है ना वो बहुत चालाक होता है, वो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो डायरेक्ट आपको ये नहीं देगा मैन्युफैक्चरिंग, वो इंडस्ट्रियल पूछेगा या सेकेंडरी सेक्टर पूछेगा, तो यही होता है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी कर लेना, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कैसे आएगा, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री आर रिगार्डेड एज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो इतना लेंथी नहीं, वो ये पूछ लेंगे हैंडीक्राफ्ट का जो है इंपॉर्टेंट रोल बताओ जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में, या फिर पूछ लेंगे हैंडलूम इंडस्ट्री का बताओ इंपॉर्टेंट रोल। ये अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं और एक साथ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर्विस सेक्टर आपको पता है ना, सर्विस सेक्टर आपको पूछ ले, हो सकता है वो ये ना पूछ के कहीं आपको टूरिज्म पूछ दे कि टूरिज्म का कितना ज्यादा रोल, टूरिज्म किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर में, तो ये सर्विस सेक्टर किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर में। तो आपको ये भी पूछ सकते हो सकता है वो आपको ये लिख दे टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर भी वही होता है, ठीक है। राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल ऑफ पीपीपी। तो जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, क्या पूछी थी, फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्रिंसिपल भी पूछे जा सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया था आपको, ठीक है। तो इधर तो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पूछा, सर्विस सेक्टर ना कि वो मैंने बोल दिया कि टर्शियरी भी पूछ सकते हैं। इधर जो पूछा है वो आपको जो स्पेसिफिकली टूरिज्म का पूछा है कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट दिलाने का, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमें क्या प्रॉब्लम्स जो वो फेस करने को मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप एमएसएमई जो है ना, एमएसएमई इसका कितना रोल है जम्मू एंड कश्मीर में, मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी, ये टॉपिक स्किप मत करना, इसको भी देख जाना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खत्म हो गया आपके क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।